फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप को। साइन इन करने के बाद सर्च कीजिए कंचन रानी के नाम पर। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कोर्सेज आरआरबी जेई, उसके बाद में एसएससी जीडी और आरकेएफ के बनाए थे। उसमें भी अच्छी अच्छी जीके जो मैंने है वहाँ पे कवर कर रखी है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हर एक कंपटीशन एग्जाम का उठा सकते हैं। तो आप साइन इन करने के बाद फॉलो जरूर करना, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो डले अनअकैडमी पर उसकी नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो साइंस की बिल्कुल शुरुआत करेंगे आज हम लोग। ठीक है, साइंस में आपको अभी पता होगा जैसे कि रेलवे के एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी की जो है वो भर्ती आने वाली है। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट जितनी भी हैं रेलवे में उसकी वैकेंसीज आने वाली हैं। 1,30,000 वैकेंसीज जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट जो है वो रेलवे की वो 28 फरवरी से ये शुरू हो जाएंगे फॉर्म फिल करने। ठीक है, तो एनटीपीसी और जो भी मतलब आपके अलग से भी 1,30,000 जो पोस्टें हैं इनको इंक्लूड करके इनकी सारी की सारी, और उसके बाद में जो अभी रेलवे ने फॉर्म फिल करवाए आरआरबी जेई के, तो उसके लिए साइंस जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगी, खासकर एनटीपीसी के लिए और आरआरबी जेई के लिए तो खासकर। ठीक है, तो किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स को आप बहुत अच्छे से इसका फायदा उठा सकते हो। बिल्कुल शुरुआत करेंगे आज हम अच्छे से। तो देखिएगा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि साइंस जो है आजकल के एग्जाम्स में काफी अच्छा रोल प्ले करने लगी है। अभी पीछे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था आईबी में, वहां 20 नंबर की कम से कम साइंस आई थी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक साइंस है और आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल टफ लेवल तक की साइंस करवा दी जाएगी जब तक आपका एग्जाम होगा। तो आप कोई भी वीडियो स्किप मत करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाए। अनअकैडमी पर भी मैंने अच्छे अच्छे कोर्सेज डाल रखे हैं, खासकर साइंस, जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके। तो वहां जाकर भी आप वो चीजें देख सकते हो। और आरआरबी जेई भी अनअकैडमी पर मैंने शुरू कर दिया है, वो भी जाकर आप देखेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करेंगे साइंस का आज का लेक्चर। तो देखिए, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में जो 3 पोर्शन है वो बनते हैं। एक तो है जीव विज्ञान जिसको आप बायोलॉजी कहेंगे, बायोलॉजी। उसके बाद में आता है भौतिक विज्ञान जिसे आप कह सकते हो इंग्लिश में फिजिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स पे, तीनों ही पोर्शन पे हम अलग अलग से मतलब डिस्क्राइब वे में इस पे हम अपनी जो है वो बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो पोर्शन उठाते हैं वो उठाएंगे जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान एक ऐसा पोर्शन है कि वो जो हर एग्जाम में आपको कम से कम 2 से 3 नंबर दिलाता है और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 नंबर भी दिलाता है। यानी इतने नंबर का, यहाँ इतने नंबर की मिनिमम पूछी जाती है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और इतने नंबर की मैक्सिमम आपको नंबर दिलाता है। और अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे तो टायर 1 में 25 की, मेरे ख्याल से 25 या 30 मार्क्स की है साइंस, और उसमें अगर हम बात करें टायर 2 में तो उसमें भी इतने ही नंबर ये कंटेन करती है। तो इन तीनों में जो बायोलॉजी का पोर्शन रहता है वो इतने नंबर का रहता है, आप आइडिया लगा लीजिए। उसके बाद में आते हैं भौतिक विज्ञान और फिर रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले जो आज हम मतलब हमारा जो टॉपिक शुरू करेंगे वो जीव विज्ञान से शुरू करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम रेगुलरिटी में जो है हमारे लेक्चर जो है वो रेगुलरिटी में शुरू कर देंगे। तो आरआरबी जेई का जिनका एग्जाम है, और मेरे को पता है कि एनटीपीसी भी सभी लोग भरने वाले हैं। ठीक है, तो और जो भी वैकेंसी 1 या 1.5 लाख जो वैकेंसियां हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट आई है वो सभी भरेंगे। तो आज से ये अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा जून और उसके बाद में जुलाई, ये एनटीपीसी की जो अभी भर्तियां निकली हैं ये वैकेंसीज, और जेई का जो एग्जाम है वो इनसे पहले होने वाला है, और उसके बाद में जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा जोर मारकर इतनी दूर तक जा सकता है, इसके बाद नहीं होगा ये एग्जाम। इन्हीं मंथ्स में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। क्लियर? तो चलिए देखिएगा, हम शुरू करेंगे
आज वाला जो हमारा क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी की जिक्र किया हमने कि बायोलॉजी हम शुरू करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जीव विज्ञान के अगर आप जनक की बात करें, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान के जनक के बारे में मैं जिक्र करूं तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यानी अगर आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान के पिता कौन है, इंग्लिश में बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान में भी अलग अलग शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ये सारी की सारी अलग अलग जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। हम कल पढ़ेंगे कि इसके में कौन अलग अलग है, लेकिन आज जो हम बेसिक टर्म्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, अगर मैं वनस्पति विज्ञान की बात करूं तो वनस्पति विज्ञान में हम ये डिस्कस करते हैं कि वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करें तो हमें नाम बताना होगा किसका? थियोफ्रेस्टस का। वनस्पति विज्ञान की अगर बात की जाए तो नाम आता है किसका? थियोफ्रेस्टस का। उसी तरीके से अगर हम चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसे बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक चिकित्सा शास्त्री यानी डॉक्टर की अगर हम बात करें, चिकित्सा शास्त्री या डॉक्टर की बात करें तो चिकित्सा शास्त्री को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जैसे कि कोई भी लॉयर होता है या किसी भी हम कोर्ट में खड़े हैं तो हमें गीता की शपथ दिलाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस हैं और चिकित्सा शास्त्री यानी डॉक्टर को बनने से पहले उसको किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो आप बताएंगे कि हिप्पोक्रेटस जो चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं, चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं, उन्हें इसकी शपथ दिलाई। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बात समझ में आगे होगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग आज। देखिए, जो सबसे बेसिक जो चैप्टर शुरू करते हैं हम वो शुरू करते हैं कोशिका से। ठीक है, कि जो बिल्कुल साइंस का फर्स्ट चैप्टर अगर हम मान के चलें तो हम किसे मान के चलते हैं? कोशिका को मानकर चलते हैं। कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको आज बता देते हैं। कोशिका की अगर बात करें, सेल की बात करें, ठीक है, तो कोशिका के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं हम। कोशिका विज्ञान के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। अब यहाँ पे देखिए, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है कि इसने सबसे पहले कोशिका को देखा होगा। तो देखिए, कोशिका को देखा, लेकिन कैसी कोशिका? निर्जीव कोशिका को इन्होंने देखा था, जिसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन लिविंग सेल। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग सेल। यानी इन्होंने जो कोशिका देखी वो कैसी थी? निर्जीव थी, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग सेल। अब देखिए, निर्जीव कैसे? एक चीज होती है निर्जीव और दूसरी चीज जो होती है वो कैसी होती है? संजीव होती है, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग सेल। क्या बोलते हैं? लिविंग सेल। ठीक है, अब निर्जीव और संजीव में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोशिका की बात कर रहे हैं तो हम एक बेंच को बोल दें कि वो निर्जीव है। बेंच निर्जीव है, लेकिन कोशिका से नहीं बना होता बेंच, कुछ कणों से मिलकर बना है बेंच। लेकिन निर्जीव यहाँ पे किसका? मान लीजिए कि कोई पेड़ है, इस पेड़ पर बहुत से फ्रूट लगे हैं। जब तक वो पेड़ का हिस्सा है तब तक वो फ्रूट क्या है? संजीव है। लेकिन जब उस फ्रूट को उस पेड़ से हटा लिया जाता है तब वो कैसे बन जाते हैं? निर्जीव बन जाते हैं। तो इसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका को देखा था। किसमें देखा था ये पूछ लिया जाए तब आप बताएंगे प्याज। रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका को देखा गया था प्याज में, लेकिन देखा सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने था। कब देखा था? 1665 ईस्वी में इसके द्वारा देखा गया था।
बात और, एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि ठीक है कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका को देखा था, तो फिर संजीव कोशिका को किसने देखा? ठीक है कि संजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई? संजीव कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? अब ये बात माइंड में आई। तो संजीव कोशिका यानी लिविंग सेल की बात करें तो ल्यूवेनहोक नामक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था? ल्यूवेनहोक नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसके द्वारा 1674 ईस्वी में, कब? 1674 ईस्वी में दांत के एक हिस्से में किसे देखा गया? संजीव कोशिका को देखा गया। ल्यूवेनहोक नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने संजीव कोशिका को दांत में देखा। कब? 1674 ईस्वी में, 1674 में। अब यहां से एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बैक्टीरियल साइंस किसे कहते हैं, तब आप किसका नाम बताएंगे? यानी जीवाणु विज्ञान के पिता पूछा जाए तो आप किसका नाम बताएंगे? ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। किसको? ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान के क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेन, फादर ऑफ बैक्टीरियल साइंस, जिन्होंने संजीव कोशिका की भी खोज की थी। तो चलिए आगे चलेंगे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ। उसके बाद देखिए हम बोलते हैं कि कोशिका है क्या चीज, ये जान लेते हैं कि कोशिका है क्या। देखिए मानव जीवन का आधार, मानव जीवन का आधार अगर हम बात करें, ठीक है, मानव जीवन का आधार, ठीक है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ किसे कहा जाता है? तब हम किसका नाम बताते हैं? कोशिका। यानी बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का आधार, यानी मानव जीवन की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? सॉरी, मानव जीवन की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो मानव जीवन का आधार किसे कहा जाता है, या इंग्लिश में अगर हम बात करें बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ किसे कहते हैं, तब कोशिका आएगा, यानी सेल को बोलते हैं। यानी मानव जीवन, मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से बना है, सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। तो मानव का जो शरीर है वो कोशिका यानी सेल से बना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वो भी कैसे। देखिए कोशिका जो है, दोबारा से लिख लेते हैं, कोशिका जो है वो मानव जीवन की या मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी कोशिका जो है वो क्या है? सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पे देखिए कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? देखिए कोशिका से मिलकर बनते हैं क्या? ठीक है, उत्तक। क्या बनते हैं? उत्तक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी कोशिका का समूह, इंग्लिश में बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का समूह, और इंग्लिश में इसे लिखा जाए तब हम क्या बोलेंगे? यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स किसे बोलेंगे? उत्तक को। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तब आप बताएंगे उत्तक यानी टिश्यू। अब उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। उत्तक से मिलकर अंग बनता है, यानी ऑर्गन का जो निर्माण होता है वो उत्तक से होता है। यानी उत्तकों का समूह, उत्तकों का समूह, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू। अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर, यानी ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। यानी अगर बात की जाए यहाँ पे तो अंगों का समूह, अंगों का समूह जो होगा वो क्या होगा? शरीर होगा। तो इस तरीके से मानव शरीर का निर्माण होता है। तभी कोशिका को क्या बोलते हैं? जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। या सर इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से आपको नोट्स भी बनवा देंगे, हर चीज का हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए एक बात जान लीजिए, अनअकैडमी पर जाके आप मेरे को सर्च करेंगे कंचन रानी के नाम से,
और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख लीजिएगा, आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप सीधा जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए।